शर्त कि तुमसे बिछड़ कर कोई इबादत करे तो क्या करे, प्यार से वफा से बगावत करे तो क्या करे। तुमसे बिछड़ कर कोई इबादत करे तो क्या करे, प्यार से वफा से बगावत करे तो क्या करे। और इस कदर भरी है तुझ में सादगी ही सादगी, बताओ कोई तुमसे मोहब्बत ना करे तो क्या करे। तो नमस्कार दोस्तों, द जीबी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आज मौजूद हूँ बलिया जिला का बेलथरा रोड में। बागी बलिया उत्तर प्रदेश, वीरों की धरती जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। और यहाँ छोटे छोटे गांव घर से हमारे निकले हुए बड़े भाई छोटे भाई कितने ऐसे कलाकार हैं जिनको कोई नहीं जानता है, लेकिन हमारे जो बड़े भाई हैं शायर साहब, इनको राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता है। जैद बलियावी जी चर्चा करते हैं। सर एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए। सबसे पहले द जीबी वर्ल्ड का शुक्रिया जिन्होंने आप लोगों ने मेरे लिए वक्त निकाला। मैं जैद बलियावी बेलथरा रोड के बिठुआ गांव का रहने वाला हूं और शेर व शायरी, शेर गज़ल, कविताएं, गीत लिखता हूं। सर आपका जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुआ? जी देखिए, शेर व शायरी सुनने से हमारा शौक़ पैदा हुआ और सुनने से फिर सुनी हुई शेर दूसरे को सुनाना, और सुनाने का सिलसिला ये हुआ कि लोग शेर को पसंद करने लगे। फिर अपनी शेर लिखना शुरू कर दिया मैंने। शेर जब लोगों को पसंद आई तो फिर कोशिश किया कि गज़ल भी लिखूं। फिर लोगों की जैसी जैसी डिमांड थी, किसी ने कहा कि कोई गीत लिख दे तो उनके लिए गीत भी लिख देता हूं। शेर सुनने से शौक़ पैदा हुआ आज लिखने तक। सबसे पहला आपका जो शायर वायरल हुआ था उसका 2 लाइन सुना दीजिए। एक शेर ये है कि शर्त कि तुमसे बिछड़ कर कोई इबादत करे तो क्या करे, प्यार से वफा से बगावत करे तो क्या करे। तुमसे बिछड़ कर कोई इबादत करे तो क्या करे, प्यार से वफा से बगावत करे तो क्या करे। और इस कदर भरी है तुझ में सादगी ही सादगी, बताओ कोई तुमसे मोहब्बत ना करे तो क्या करे। वाह, प्यार वाले शायर हैं तो प्यार ही करेंगे। कभी बचपन में प्यार किए थे कि नहीं? देखिए, एक शायर के ज़िंदगी में ख्यालात सबसे बड़ी चीज़, और ख्याली शेर ही लिखता हूँ मैं। अच्छा जी। शायर कितने प्रकार का होता है सर? शायर के प्रकार नहीं होते। शायर की भूमिका होती है कि हर गलत के खिलाफ लिखना, सच लिखना। अगर सियासत के कदम लड़खड़ाते हैं तो शायर लिखते हैं। जहाँ कलमकार की भूमिका ही होती है, वो न पक्ष के साथ होता है न विपक्ष के साथ होता है, वो निष्पक्ष के साथ होता है, निष्पक्षता के साथ। अभी देश में कुछ सामाजिक सौहार्द के लिए कुछ कविता है आपके पास? देखिए, इस वक्त नफ़रत का माहौल है। हर कोई किसी से जात के नाम पे या धर्म के नाम पे या फिर ऊंच नीच के भेदभाव की वजह से नफ़रत फैलाई जा रही है। उस पर एक कविता मैंने लिखी थी कि जिसका शीर्षक था ही हिंदू सियासत और हिंदू मुसलमान। ये शेर इसलिए, और ये हमारी खुशनसीबी है कि मैं आपके माध्यम से ये लोगों को पहुंचा रहा हूँ ताकि ये मैसेज पहुँचे कि और इससे उभरे लोग। कविता यूँ थी कि नफ़रत की आग लगाकर फिर हिंदुस्तान बचाने चल दिए, नफ़रत की आग लगाकर फिर हिंदुस्तान बचाने चल दिए, वो राम बचाने चल दिए, हम ईमान बचाने चल दिए। नफ़रत की आग लगाकर फिर हिंदुस्तान बचाने चल दिए, वो राम बचाने चल दिए, हम ईमान बचाने चल दिए। और खून के प्यासे हो करके काट के गर्दन एक दूजे की, खून के प्यासे हो करके काट के गर्दन एक दूजे की, वो शमशान बचाने चल दिए, हम कब्रिस्तान बचाने चल दिए। और चैन सुकून मिटाकर वो अमन बचाने चल दिए, चैन सुकून मिटाकर सब अमन बचाने चल दिए, नोच कर फूल शाखों से वो चमन बचाने चल दिए। आखिरी शेर की तोड़ कर दोस्ती बचपन की साथ छोड़कर चल दिए। ये शायद आपके साथ भी हुआ होगा, हमारे साथ भी हुआ है, वो सुना रहा हूँ मैं कि तोड़कर दोस्ती बचपन की साथ छोड़कर चल दिए, वो हिंदू बनकर निकल पड़े, हम मुस्लिम बनकर चल दिए। ये आप शायरी लिख कैसे लेते हैं? मैंने बताया कि किसी चीज़ पे गौर करना होता है, विचार करना होता है, और फिर जब लिखने बैठा हूँ तो खुद ब खुद कलम चलने लगती है। आपका जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुआ था? देखिए, मैंने बताया जैसे कि सुनने से ये शौक़ पैदा हुआ, फिर लिखने का कॉलेज की कंप्लीट की हम जानने की 2014-15 से थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू कर दिया था। उसके बाद मैं पहुंचा 2017 में मुंबई, जहां बहुत सारे मंचों पर हमें परफॉर्म करने का मौका मिला और दिलचस्पी वैसे ही बढ़ती गई।
और उसके बाद से मुशायरा और कवि सम्मेलनों में भी हिस्सा लेना अब होता है। तो मुंबई में आप किस प्लेटफार्म पे गए थे? सबसे पहले द हैबिटेट करके था, फिर उसके बाद मुशायरा भी करने को मिला, उसके बाद कवि सम्मेलनों में शिरकत रहती है। तो द हैबिटेट में कि बुलाया जाता है आप लोगों को? जी, वहाँ पहली बार अप्लाई किया था, वहाँ लोगों ने सुना, वहाँ के लोगों को पसंद आया, तो फिर उधर से बार बार कॉल लेती थी कि आइए हमारे वहाँ परफॉर्म कीजिए। अच्छा, चलिए, हमारे ज़िले का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का अगर आप नाम रोशन कर रहे हैं तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जीते तो सब लोग अपने लिए ही हैं, लेकिन कोई अपने ज़िले के लिए जिए, कोई अपने राज्य के लिए जिए तो अलग चीज़ है। आप आगे क्या कहना चाहेंगे कुछ शायर के माध्यम से? एक गज़ल लिखा है, यकीनन आपके दर्शक को पसंद आएगी, वो शेर सुनाता हूँ। गज़ल से पहले हम ये समझना चाहेंगे, शायर, गज़ल, नज़्म, ये मुशाविरा, इसमें अंतर क्या है? देखिए, नज़्म और कविता दोनों एक ही चीज़ है। अगर उर्दू में लिख दिया जाए तो वो नज़्म हो जाती है, हिंदी में लिख दिया जाए तो कविता हो गई। जब एक कोई शेर होती है, 2 या 4 लाइन में अपनी बात को कह देना। अगर और एक गज़ल का ये कहा जाए कि ये गज़ल का एक टुकड़ा कहा जाए तो वो शेर होता है। अच्छा जी, कई शेरों के संग्रह से गज़ल बन जाती है। सुना दीजिए एक जो कविता। ये कहा कि ये दरिया हमें कहाँ तक बहा कर लाई है, ये दरिया हमें कहाँ तक बहा कर लाई है, एक तरफ भंवर है तो एक तरफ खाई है। ये दरिया हमें कहाँ तक बहा कर लाई है, एक तरफ भंवर है तो एक तरफ खाई है। लोग कई हुए मोहब्बत में बदनाम यहाँ, लोग कई हुए मोहब्बत में बदनाम यहाँ, ये कहानी मुझे मेरे उस्तादों ने सुनाई है। उसकी गज़ाल सी आंखें ही है मुजरिम, गज़ाल लफ्ज़ उर्दू लफ्ज़ है जिसको हिंदी में हिरनी कहते हैं। उसकी गज़ाल सी आंखें ही है मुजरिम, जिस तरह उसने तीर निगाहों से चलाई है। और आखिरी शेर है कि उसके मुड़कर देखने पर लगे पाबंदियाँ, अच्छा, उसके ऐसे मुड़कर देखने पर लगे पाबंदियाँ, ये गुहार मैंने अदालत में लगाई है। तो इन्होंने गुहार अदालत में लगाया था परसों नरसों अभी बाइज्जत बरी हो गए हैं। और आगे की कुछ क्या प्रोग्राम, आगे क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, इसी में तो अभी स्ट्रगल है। आप जान रहे हैं कि 2-3 साल से कोरोना काल ने हर तरफ का मुशायरा और कवि सम्मेलन बंद कर दिया था, जिसके वजह से दिक्कत हुई। और मंच कम, हम जान रहे हैं कि कोरोना काल के बाद सिर्फ 2 प्रोग्राम करने को मिला है मुझे, एक दिल्ली में नवंबर में और एक लोकल में अपने ही ज़िले में एक मिला था। अब कहाँ जाते हैं प्रोग्राम करने के लिए? कहाँ नहीं, जहाँ से बुलाहट आती है, जहाँ से मोहब्बत से लोग आवाज़ दे देते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आप ऑल इंडिया कहीं से भी हों, अगर जैद बलियावी जी को आप अपने क्षेत्र में बुलाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर आपको नंबर मिल जाएगा। आप इनसे बेहिचक फ़ोन करके आप बात कर सकते हैं कि ना? ज़रूर ज़रूर। और शायरी, लव वाली शायरी सुनना चाहते हो तो और फ़ोन कर लीजिएगा। तो चलते चलते एक शायर और हो जाए। जी, शेर यूँ कहा कि बेराग हो गया हूँ कोई राग दे मुझे, बेराग हो गया हूँ कोई राग दे मुझे, बेधुन हुई है ज़िंदगी कोई साज दे मुझे। बेराग हो गया हूँ कोई राग दे मुझे, बेधुन हुई है ज़िंदगी कोई साज दे मुझे। भटकता फिर रहा हूँ तेरी गलियों में कहीं, तू खिड़की पर आ और आवाज़ दे मुझे। गजब शायरी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।